दहेज ना दे वो सौदा ना दे मत दो, पर हमें पैसा चाहिए। हमारी हुआ है कि हमारे जो अर्जी लगी पड़ी है, कई के बेचारे को कोई घर भी अक्कल आयो, कोई पैसे भी अक्कल आयो, गरीबन को इंसाफ चाहिए, ना कोई रिपोर्ट ना कुछ। ठीक बात, बस ये है। लेकर यूपी से लेकर मेवात के चारों तरफ से लोगों को ठगा गया है। उसमें एक ही कौम के लोग नहीं है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी जाति के राज्यों के लोगों को एक सराडे से इन लोगों ने मतलब जो है शिकार बनाया है। और इसमें बहुत ही निहात गरीब लोग हैं। इन लोगों बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास नई अर्जी लगेंगी तो हम सामान दिलाएंगे। नई अर्जी ना लगा रहा 1 रुपया की भी, जूत और पड़ेंगे 50। नई अर्जी तुम्हारा बाप को भी ना लगाए। जलील लोग और हराम खोर हो, तुम नई अर्जी की बात करते हो, हमें पढ़ा रहे हो पढ़े लिखे आदमी हो। सरपंच साहब, आज आपने सैकुल नीमला वाले मामले को लेकर एसडीएम के लिए ज्ञापन दिया है, तो क्या आश्वासन दिया एसडीएम ने, जबकि आज काफ़ी सारे लोग यहाँ एसडीएम कार्यालय आए हैं और सबका पैसा मरा हुआ है, पैसे लेकर भाग गए लोग, इस तरह से कह रहे हैं। क्या आश्वासन दिया एसडीएम ने? एसडीएम ने आश्वासन ये दिया है कि जो ज्ञापन हमने जो दिया है वो ये दिया है कि सैकुल को जो सबसे बड़ा बहाना मिलता है वो ये मिलता है कि जैसे ही हम घर आएंगे तो किसी के पैसे लौटाएंगे तो हमें पुलिस उठा लेती है। पुलिस उठाने का बहाना सबसे बड़ा ढूंढ रखा है उन्होंने। हमने एसडीएम साहब से ये निवेदन करिए कि साहब पुलिस प्रशासन से अवगत कराओ आप आपके माध्यम से, लेटर के माध्यम से, ताकि पुलिस इसमें थोड़ा गैप दे सके और 2-5-10 दिन के लिए सैकुल को घर आने से ना रोके, ना गिरफ्तार करें, ताकि सैकुल अपने घर आए और घर आने के बाद में वो सभी के मजलूम और गरीबों के पैसे को वापस तकसीम कर सके। अच्छा, कुछ लोगों को वही कहना ये है कि अगर हम ज्ञापन देंगे तो हमारा पैसा मर जाएगा, सैकुल आएगा नहीं, इस तरह से। देखो, हम भी चाहते हैं इस चीज़ को कि उंगली टेढ़ी करे बिना ही मतलब जो है काम हो जाए, लेकिन बिना टेढ़ी उंगली के काम चलेगा नहीं। ज्ञापन ही ज्ञापन पे चल रहा है मामला। रोजों के बाद में हजारों की तादाद में FIR दर्ज हुई और हम लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद चाहे हमें SP ऑफिस या IG ऑफिस पर बैठना पड़े, भूख हड़ताल देनी पड़े, चाहे SDM कार्यालय बैठना पड़े, वो हम जगह चिन्हित कर लेंगे। जब तक सख्त कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ नहीं होगी और गरीब और मजलूमों का पैसा वापस तकसीम नहीं होगा, जब तक हम सांस नहीं लेंगे। और इन पैसों को, इन दरिंदों को, इन अपराधियों को, इन षड्यंत्रबाजों को, इनके सलाहकार नेताओं को और जिनके घमंड में जिनकी प्रक्रिया जिन लोगों ने ये चैन जोड़ी थी, पूरी की पूरी चैन को छोड़ कर रहेंगे और पैसों को गरीबों को दिला के रहेंगे, चाहे हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े। अच्छा, जैसा कि आपने लोगों के लिए आश्वासन दिया था कि हम भाई इस तरह से ज्ञापन देंगे कि पुलिस प्रशासन उनको आने की यहाँ इजाज़त दे, वो आकर यहाँ लोगों का सामान या पैसा दिलाए, तो लगता है आपको पुलिस प्रशासन इस तरह से आपकी इजाज़त आपके मानेंगे? देखो, ऐसा है, ये जो सैकुल और क्या नाम यहाया और ये सब जो अपराधी हैं, मंगलवार को करें और उनसे बात करके, और अब या तो ये लोग कवर हो जाएं, इनका पैसा वापस लौटा दें, वरना हम बड़ी कार्रवाई करवाएंगे, चाहे किसी भी हद से जाना। अच्छा, तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह काफ़ी लोग थे यहाँ जिनके पैसे जमा थे, लेकिन अब घटते कुछ लोग हो, तो आपको लगता है कि वो आपके साथ? रमज़ान का महीना है, रोजे में हम भी परेशान हैं। सुबह से ही हमारे पास भी बोला भी नहीं जा रहा है जी, और सुबह से एक पाम खड़े हैं धूप में, और वो लोग भी परेशान थे। बुजुर्ग थे, महिलाएं साथ में थी, काफ़ी दूर दराज के लोग थे, दौसा से लेकर, तिजारा से लेकर, टपुकड़ा से लेकर, नूह से लेकर, फरीदाबाद से लेकर, यूपी से लेकर मेवात के चारों तरफ से लोगों को ठगा गया है। उसमें एक ही कौम के लोग नहीं है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी जाति के राज्यों के लोगों को एक सराडे से इन लोगों ने मतलब जो है शिकार बनाया है। और इसमें बहुत ही निहात गरीब लोग हैं। उन लोगों का पैसा इनके पास हजम नहीं हो पाएगा और ये इन्होंने बहुत ही गलत कृत्य किया है। अगर इस प्लानिंग से इन लोगों ने इसको षड्यंत्र को जो अंजाम दिया है, ये ठीक नहीं पड़ेगा। अच्छा सरपंच साहब, जब नीमल वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास नई अर्जी लगेंगी तो हम सामान दिलाएंगे। नई अर्जी ना लगा रहा 1 रुपया की भी, जूत और पड़ेंगे 50। नई अर्जी तुम्हारा बाप को भी ना लगाए। जलील लोग और हराम खोर हो, तुम नई अर्जी की बात करते हो, हमें पढ़ा रहे हो पढ़े लिखे आदमियों को, बेवकूफ़ समझते हो क्या? नई अर्जी क्या होता है? नई अर्जी
ये बहुत हो गया, बस वही लौटा दो ईमानदार हो तुम। अगर तुम ईमानदार हो ना तो वो लौटा के दिखाओ, फिर नई अर्जी लगवाएंगे तुम्हारे लिए। अगर देखा जाए तो नीमला के सैकुल का जो मामला है, लाखों करोड़ रुपए लेकर भागने का मामला है, तो ऐसे में आप जनता से क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? जबकि मैं यही कहूँगा जनता से, ये अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडा इन लोगों ने चलाए हैं और ये बहुत ही एक माइंड सेट करके इन लोगों ने अपने घर से पहले 1-2 राउंड शादियां करा करके एक विश्वास जमा करके जनता पर और जनता के गरीबों को छलने के लिए इन्होंने प्री प्लानिंग की थी। ऐसे फ्रॉड लोगों से, ऐसे लालचों में मत आए, ऐसे स्वार्थों में बिल्कुल ना आए। आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए कैसे कैसे करके 2 पैसे कमाते हो, कहाँ मजदूरी करिए। एक लेडीज का फोन आ रहा था मेरे पास गोविंदगढ़ की तरफ से, वो कह रहे थे भाई कपास बीन के लाए थे पैसा कमा के, बाकी का खेत रखा है उसके पैसे हैं, और 6 साल से बेटियां 2 साड़ी हैं। अब बताओ वो कहाँ जाएगी लेडीज, बेवा लेडीज। अच्छा सरपंच तो ऐसे साहब, हजारों मैटर हैं। मेरा लास्ट का सवाल है आपसे कि आप इस मामले को लेकर अगला कदम आपका इसमें क्या अगला कदम मजबूत उठाएंगे, हड़कर नहीं उठाएंगे। बहुत बड़ी जनता होगी, 10,000 अर्जियां हैं, 10